हे गाइस, दिस इज पीट टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपने चैनल के ऊपर मैं फाइनली उस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूं जिसका आप सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था और ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड सीरीज भी थी, क्योंकि जैसा कि आप सबने मेरे पूरे के पूरे चैनल के ऊपर जॉनथन हिकमैन की फैंटास्टिक फोर की सीरीज़ को फॉलो किया होगा, जिसको मैंने अलग अलग एपिसोड्स और एक पूरी की पूरी मूवी फॉर्म में भी आपके साथ शेयर किया था, जिसके अंदर बहुत कुछ अब तक हो चुका है। सबसे बड़ी बड़ी जो मेन चीज़ें वो ये हैं कि हमने देखा कि वैलेरिया रिचर्ड जो है वो बेसिकली डॉक्टर डूम के साथ मिलकर उनको अपनी साइड पे करना चाहती है और वो रीड रिचर्ड को रोकने के लिए डूम को लेकर आ रही है। और उसकी तरफ हमने ये भी देखा कि किस तरह से डॉक्टर रीड रिचर्ड्स ने एक ऐसी डिवाइस को बनाया था जिसके अंदर वो दूसरी यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करके जा सकते हैं और दूसरे रीड रिचर्ड से मिल सकते हैं, जहां हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था काउंसिल ऑफ रीड्स के साथ। और हमने देखा कि किस तरह काउंसिल ऑफ रीड्स के ऊपर सारे के सारे सेलेस्टियल्स आके अटैक कर देते हैं और वो सारे के सारे रीड्स अब हमारी यूनिवर्स के अंदर आ चुके हैं। फिर इन सब के ऊपर हमने अपनी एक और स्टोरी को देखा था 4 सिटीज़ की, जिसके अंदर नई 4 सिटीज़ जो होती है वो हमारे सामने आती हैं और हर सिटी किसी ना किसी तरीके से फैंटास्टिक फोर के किसी एक मेंबर के साथ जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद हमने जो फाइनली देखा था वो ये देखा था कि किस तरीके से जब पूरे के पूरे नेगेटिव जोन से इनहाइलस जो है वो दोबारा से एक इन्वेजन करता है, तो उसको रोकने के लिए जॉनी स्टॉर्म अपनी जान गंवा बैठता है। और अब फैंटास्टिक फोर की टीम का एक मेंबर खत्म हो चुका है, जिसका मतलब कि अब जो हम आगे स्टोरीज फॉलो करने वाले हैं उसके अंदर जॉनी स्टॉर्म नहीं होगा। तो अगर आप इस सारी की सारी स्टोरीज को जानना चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आप इस फैंटास्टिक फोर की जॉनथन हिकमैन की सीरीज को मूवी फॉर्म और अलग अलग एपिसोड्स के जरिए दोनों तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी ये सीरीज होने वाली है इसका नाम FF है। ये हमारी वो फैंटास्टिक फोर वाली सीरीज से हट के एक नई सीरीज शुरू हो रही है, जिसका पहला इशू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और FF का मतलब है फ्यूचर फाउंडेशन, और इस फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में भी हम अपने पिछली सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारी जो FF वाली सीरीज और फैंटास्टिक फोर वाली सीरीज हैं वो दोनों एक साथ चलेंगी, जहाँ पे दोनों स्टोरीज कंबाइन करके एक बड़ी स्टोरी हमें सुनाई जाने वाली है। और ये स्टोरी आर्क सच में एक बहुत ही ज़्यादा गजब का होने वाला है। तो हमारा जो पहला स्टोरी आर्क होने वाला है FF का, वो 11 इशूज़ के अंदर होगा, जिनको मैं लगातार एक ही पूरी की पूरी कंटिन्यूएशन के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि आप आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर एंजॉय करने के लिए। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली एम की एक फैसिलिटी से होती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने में लगे हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ साइंटिस्ट घबरा रहे हैं आगे का स्टेप लेने से। लेकिन उनका जो लीडर यानी कि सुप्रीम लीडर होता है वो यही कहता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर मौत होती है तो उसके बाद ही दोबारा रीबर्थ होती है, हमें दोबारा से इसको बिगिन करना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो एक तरह की डिवाइस को ऑन करते हैं, एक तरह का पोर्टल होता है जिसके अंदर वो अपने कुछ साइंटिस्ट को भेजते हैं और कहते हैं कि हमें और आइडियाज तलाश करने ही होंगे। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जहां मिस्टर फैंटास्टिक बैठे हुए एक सोच के अंदर खोए हुए हैं और कहते हैं कि इसको दोबारा से प्ले करो। और अगले पल स्क्रीन के ऊपर एक होलोग्राम आता है, जहां कोई और नहीं बल्कि जॉनी स्टॉर्म मौजूद है, जो कि कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ये देख रहे हो तो इसका मतलब कि मैं मर चुका हूँ, विच सक्स बट रिगार्डलेस। यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम लोगों को पता होनी चाहिए, और इसके पीछे 100 ऐसे रीजन हैं जो कि तुम्हें पता होने चाहिए। ये दुनिया, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, मेरे चले जाने से कुछ भी रुकेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम लोग को थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर आने वाली है, मगर तुम्हें ये इग्नोर करना होगा कि चीज़ें तुम्हें कैसी नज़र आ रही हैं, चीज़ें कैसी चल रही हैं। तुम्हें इसको बेहतर बनाना होगा, तुम्हें दुनिया को बेहतर बनाना होगा। ओह, मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि तुम मेरा सजेशन लोगे और पीटर को इस टीम के अंदर एक जगह ज़रूर दोगे, क्योंकि फ्रैंकलिन को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसका सेकंड बेस्ट सुपर हीरो है मेरे बाद। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम किसी और को जगह दो इस टीम के अंदर तो वो पार्कर को ही देना। और इस बात को हमेशा याद रखना कि हम लोग किस चीज़ के लिए खड़े हुआ करते थे। आई लव यू गाइस। और इसी तरह हम यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल मैसेज देखते हैं जॉनी स्टॉर्म की तरफ से, जो कि उसने अपनी टीम के लिए छोड़ा हुआ है। और अगले पल मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पे फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ देखते हैं, जो कि सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक यही कहते हैं कि ऑल राइट जॉनी, ऑल राइट। सो ये है वो कल जिसका तुमने मुझसे कहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर स्विंग करता हुआ यहाँ पे पहुँचता है और वो कहता है मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई डोर ज़रूर होगा। लेकिन अगले पल यहाँ पे सू स्टॉर्म आती और कहती हैं, ओह तो ये रहे तुम्हें बस देखने की ज़रूरत है कि तुम्हें कहाँ देखना है। वेल, अब रास्ता खुल चुका है, तो क्या तुम अंदर आओगे यंग मैन, क्या सिर्फ खड़े खड़े सोचते ही रहोगे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली सूजन स्टॉर्म यहाँ एक हमें नए कॉस्ट्यूम के अंदर नजर आ रही है और अपने साथ स्पाइडरमैन को लेके बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर आती हैं और वो उससे थोड़े हालचाल पूछती हैं उसके एंड में कि वगैरह के बारे में कि वो सब कैसी हैं। तो पीटर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और सच में ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा चेंज नज़र आ रही है। तो सू बोलती है कि हाँ, तुमने इस बात को गैस कर ही लिया होगा, अब तक की चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ होता आया है, जिसमें से मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि रीड रिचर्ड के डैड नैथानियल, जो कि बहुत ज़्यादा पहले उसको छोड़ के जा चुके थे, वो वापसी घर पे लौट कर आए हैं और पता चला कि किस तरीके से वो अपने ही एक मिशन के अंदर मसरूफ़ थे। और ऐसा लग रहा है कि फाइनली फादर एंड सन की पुरानी यूनियन हो गई है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था।
और नथानियल को देख के ऐसा लगता है कि उसको कुछ पता है कि फ्यूचर के अंदर आगे क्या होने वाला है। और उसके अलावा रीड ने यहाँ पे बच्चों का ग्रुप बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से साइंस के अंदर चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने की कोशिशें कर रही हैं, ताकि उनका ध्यान वहाँ पे लगा रहे और वो किसी गलत चीज़ की तरफ ना निकल जाएं। फ्यूचर फाउंडेशन को रीड ने इसीलिए बनाया है ताकि वो दुनिया को बदल सकें, पीटर, वो भी हमेशा के लिए। मेरे ख्याल से तुम इनके बीच जब जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और रही बात मेरी, तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसके बाद हमने ओल्ड एटलांटिस की एक सिटी को दरियाफ्त करा था, और मुझे ना चाहते हुए भी उसके पूरे के पूरे कंट्रोल को लेना पड़ा, और मैं ही अब वहाँ की सारी चीज़ों की रेख देख करती हूँ। तो सच कहूँ तो आजकल इस फैमिली और उस पूरे के पूरे एटलांटिस के बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दिमाग यहाँ से वहाँ भटकता रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के लिए भी अच्छा है कि हम लोग अपनी थॉट्स को अकेले यहाँ पे वंडर होने दें। न जाने हम क्या क्या सोच रहे होंगे। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ द थिंग जो है वो यहाँ पे वैलेरी और फ्रैंकलिन को अपने साथ सुला रहा होता है, और वहीं से पीटर बोलता है कि हे बैन, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये देख के बैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ज़बरदस्त तरीके से दरवाजे को बंद करता है। तो वहीं से स्पाइडर बोलता है कि सूजन, मेरे ख्याल से मुझे शायद यहाँ आना नहीं चाहिए था। तो सूजन बोलती है कि नहीं नहीं, जैसा कि हम सब तुम्हें यहाँ पे चाहते हैं, बैन भी तुम्हें यहाँ पे चाहता है। लेकिन इस वक्त बैन अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है जब से ही जॉनी गया है। उसको लगता है कि जॉनी की मौत उसकी वजह से हुई है, और शायद इसी वजह से अब तक वो उस पूरे के पूरे गम के अंदर मौजूद है, और वो अपने कमरे से बाहर अब बहुत कम ही हमें नज़र आता है। तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पिछली स्टोरी के अंदर क्या हुआ था और बैन के ऊपर उस स्टोरी का क्या असर हुआ था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन हमारा बेसिकली फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर चुका है, और वो एक नए कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और कहता कि ओके, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने इस बात को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि हमने इन कपड़ों को चेंज क्यों किया है, मतलब मैं तो समझ रहा था कि मुझे यहाँ ब्लू कॉस्ट्यूम एक 4 नंबर के साथ मिलने वाला है जिसके ऊपर एक सर्कल बना हुआ होगा। तो सुजन बोलती है कि हम लोग मेरे ख्याल से उस मूड के अंदर नहीं है कि हम उस पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम को आगे लेके फॉरवर्ड कर सकें, और वैसे भी ये कॉस्ट्यूम जो है वो तुम्हारे हिसाब से चलता है, सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि तुम उसको जो चाहो वो वैसा बना सकते हो। और हम देखते हैं कि बेसिकली सूट जो है स्पाइडरमैन अपनी थॉट्स के हिसाब से या कोई भी अपने थॉट्स के हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें कूल सूट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इतनी देर में जब इनकी सारी की सारी बातें चली रही होती है तो उनको एक पूरे के पूरे इंसिडेंट होने का पता चलता है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि अब इसका आखिरकार क्या मतलब है। तो सूजन बोलती है कि इसका मतलब एक ही है कि काम पे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं पालवाओ के अंदर, जो कि एक तरह का एम की फैसिलिटी है, और ये पूरी की पूरी अलर्ट वहाँ से आते हुए नजर आ रही है। और हम यहाँ से अगले पल पेवलॉफ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल एक तरह का प्रिजन है, और वो किसी और का नहीं बल्कि उसका है जिसको यहाँ पे जाना जाता है द विज़र्ड के नाम से, जिसको हमने पिछली स्टोरी के अंदर देखा था कि मिस्टर फैंटास्टिक से उसकी लड़ाई होती है और मिस्टर फैंटास्टिक उसको यहाँ बंद कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली एम के जो लोग हैं वो बेसिकली द विज़र्ड को छुड़वाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और इसी तरह अगले पल फैंटास्टिक फोर यहाँ पे सीधा पहुँचते हैं उस फैसिलिटी के अंदर ताकि पता कर सकें कि क्या है। और बैन बस यही बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे ये बताओ कि मुझे किसका सर फोड़ना है, क्योंकि मैं बैठे बैठे थक चुका हूँ। और अगले पल वो सारे के सारे लोग बस्ट इन करते हुए उस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें कि वहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक और सारे के सारे लोग मिलके द विज़र्ड को रोक सकें। वहाँ से एम के लोग ज़बरदस्त तरीके की डिवाइसेस का इस्तेमाल करके उसको टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ से बाहर ले जाते हैं। तो वहीं से बैन बोलता है क्या इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि उसका यहाँ से इस तरह से चले जाना, वो भी एम के लोगों के साथ, कुछ अच्छा तो साबित हो नहीं सकता है। तो पीटर बोलता है कि ग्रेट ग्रेट, तो क्या ऐसा कुछ पॉजिटिव है जो कि मैं अपने जॉब के पहले दिन अपने साथ घर पे वापसी ले जा सकता हूँ। तो रीड बोलते हैं कि आई एम प्रीटी श्योर कि डैड घर पे खाना ज़रूर अच्छा बना रहे होंगे। और इसी तरह हम यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रात में शिफ्ट होते हैं, जहाँ बेसिकली नैथानियल रिचर्ड जो हैं वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से उस पूरे के पूरे खाने को बना के टेबल के ऊपर सर्व वगैरह कर रहे होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे आके टेबल के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं से फ्रैंकलिन कहता है स्पाइडरमैन तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। तो पीटर बोलता है कि क्या मतलब फ्रैंकलिन। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी सीट नहीं है। तो वहीं से सूजन आती है और कहती है ये जगह जॉनी की है, जॉनी यहाँ पे बैठा करता था। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओह ओके सॉरी फ्रैंकलिन, मुझे नहीं पता था और अब आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी जो डिटेल है जोनाथन हिकमैन की बताई हुई इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर, ये डिफाइन करती है फ्रैंकलिन रिचर्ड और जॉनी स्टॉर्म के बीच का रिलेशन, कि वो दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोज थे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड अब ये भी नहीं चाहता कि जॉनी स्टॉर्म की जगह के ऊपर आके कोई बैठे। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की फैमिली और फ्यूचर फाउंडेशन और उसके डैड वगैरह सब बैठ के टेबल के ऊपर बैठते हैं, जहाँ पे वो खाने का शुक्र अदा करते हैं और अलग अलग गॉड्स को अलग अलग तरीकों से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं तो बच्चों मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि हमें अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचना चाहिए और वो इनह्यूमन्स के हवाले से होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि हमें मून को टेराफॉर्म नहीं कर देना चाहिए। तो वहीं से सारे बच्चे बोलते हैं कि कूल, हम तो बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे और ये करना ठीक भी होगा। लेकिन वैसे नैथानियल बोलते हैं वेल मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा घटिया आइडिया कोई हो नहीं सकता है। और अगले बस सारे के सारे लोग बिल्कुल नैथानियल की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो नैथानियल बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहा इसलिए सब मुझे ऐसे देख रहे हो।
ओह, मैं समझ गया। मतलब यूजुअली तुम इस फैमिली के सबसे ज़्यादा होशियार आदमी हो ना, और तुम जो भी बात कहते हो लोग ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। वेल, मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। तो यहीं से रीड अपने फादर को घूर के देख रहा होता है और मुस्कुराता है और कहता है कि ये कितना रिफ्रेशिंग है ना। आई एम ग्लैड कि आप वापसी घर आ गए हैं डैड। तो नथानियल बोलते हैं कि बेटा अपनी प्लेट ज़रा सही से साफ़ करो। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें एक छोटा सा मोमेंट दिखाया गया है जो कि नथानियल और रीड के बीच में मौजूद है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे बच्चों के साथ रीड टीचर कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं गेम्स के बारे में कि किस तरीके से हर एक गेम जो है वो एक पैटर्न से बना हुआ होता है और उनको पैटर्न तलाश करने की ज़रूरत है किसी भी गेम को जीतने के लिए। लेकिन इतनी देर में यहाँ से हमारे पास नथानियल और वेलेरिया रिचर्ड्स आते हैं और वेलेरिया कहती है कि डैड यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं और डैड आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और हमें आपसे बात करनी होगी। तो वहीं से रीड चिल्लाते हैं अगले पल कि तुमने क्या करा। तो वेलेरिया बोलती है कि ये करना ज़रूरी था। तो रीड बोलते कि मुझे तुमसे ये नहीं सुनना है कि ये ज़रूरी था कि नहीं, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो वेलेरिया बोलती कि डैड ये करना ज़रूरी था और इसको ऐसा ही होना था। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि यंग लेडी, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड लेडी हो और मैं इस बात को सिंपैथाइज करता हूँ, लेकिन वाल अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें उन सब से कट ऑफ नहीं करूँगा तो तुम्हारी ये बहुत ही बड़ी गलती है। तुम इस तरह से अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हो मुझे कुछ बताए बिना। लेकिन वहीं से नथानियल बोलते हैं कि रीड ज़रा आराम से, तुम्हें हो क्या गया है। तो रीड बोलते हैं कि आपको क्या हो गया, ये सब चल क्या रहा है। तो वहीं से नथानियल बोलता है कि मेरी बात का विश्वास करो, वो ये सब करने के लिए ही बनी है और मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि फादर देखें, अगर आप फ्यूचर से आए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो पता है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होने वाला है। हमारा कल क्या होने वाला है उसको हमें अपने हिसाब से ही जीना होगा। अगर आप हमें सब कुछ बताते रहे कि फ्यूचर में क्या होगा तो हम आगे किस तरीके से बढ़ पाएंगे। आपको हर चीज़ पता नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी किसी को भी सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमें रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन वहीं से वेलेरिया कहती है कि बेटर सेफ देन सॉरी, आपने ही तो मुझे इस तरह जीना सिखाया है। तो वहीं से रीड बोलते हैं नथानियल से, क्या जब मैं इस उम्र का था तो मैं भी ऐसा ही था। तो नथानियल बोलता है कि तुम इससे भी बदतर थे। तो रीड बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा डैड। तो नथानियल बोलता है कि अब परवाह करने की क्या ही ज़रूरत है, अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की बेटी है, अब तुम उससे ही भुगतोगे। तो वहीं से रीड बोलता है कि डैड वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि ये करना ठीक है। तो वहीं से नथानियल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ रीड, ज़रा आराम से, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमें जो है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और बाकी दूसरे लोग वो तुम्हारी तरफ देखेंगे कि तुम इस पूरी की पूरी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम सबको इस तरह से दिखाओ कि तुम इस पूरी की पूरी सिचुएशन के साथ बिल्कुल फाइन हो, तुम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीड बोलते हैं कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट फाइन, मैं इससे बिल्कुल भी फाइन नहीं हूँ डैड, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये करना ठीक होगा और ये इस करना ज़रूरी है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। और वहीं से वेलेरिया बोलती है कि मैं जानती थी डैड कि आप जान जाएंगे कि यही करना हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर है। हे, क्या आपने इस बात को सुना अंकल डूम, वेलकम टू द क्लब। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि वेलेरिया जो है डॉक्टर डूम को बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर ले आई है और उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है, यानी इस पूरी की पूरी फ्यूचर फाउंडेशन का। और आखिरकार वो इस फ्यूचर फाउंडेशन का हिस्सा क्यों बनाना चाहती है, रीड की मदद के लिए क्यों लेकर आई है, ये बहुत से लोग जान चुके होंगे पिछली स्टोरी जिन्होंने फॉलो करी है, वरना हम अपने अगले एपिसोड में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।